गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा क्लास में प्रेजेंट हुए हैं और एक नए कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पढ़े थे, और वो टॉपिक थे आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर के। आज हम डिस्कशन जो करेंगे, जो पेज नंबर 107 है एनसीईआरटी के अंदर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारा को, और वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर के अंदर नीचे दे रखे हैं ब्लू कलर से। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो पूछ रहा है कि क्या नेचर होगा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपके पास और वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो सीधा सा सिंपल आंसर है भाई, स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे कि हमने टॉपिक के अंदर डिस्कशन किया था, आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला जो आंसर मैंने लिखा हुआ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप है आपके साथ। क्या है? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। ऐसा ही उसी क्वेश्चन के अंदर 1 के अंदर ही पूछा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही पूछा हुआ है, तो उसमें भी क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन आएगी, लेकिन उसमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप होगा आपके पास, कहीं इंक्रीजिंग और कहीं डिक्रीजिंग होगा, तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास? कर्व लाइन आएगी, कर्व। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है सेकंड क्वेश्चन। वो कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कि हम क्या कहेंगे कि जब वो मोशन होगा किसका? ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कह सकते हैं, उसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम एंड ऑब्जेक्ट इज रेस्ट कंडीशन। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? रेस्ट कंडीशन पे होगा। क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे होगा। इससे हमारा मतलब ये निकलता है। उसके बाद कहते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। जैसा क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास पूछा था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में, वैसे यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया था पहले वाले क्वेश्चन में। अब जो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें पूछता है अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर पैरेलल हो टाइम एक्सिस के अंदर, तो वहां पे क्या होगा कि जो आपके पास जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। जो ऑब्जेक्ट है वो परफॉर्म क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन करेगा। मैंने सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ से आपको क्लियर कर रखा है कि इस साइड पर डिस्टेंस, ये टाइम, तो ये क्या है? पैरेलल टू टाइम है आपके पास ये वाला डिस्टेंस। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट कंडीशन पे है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर परफॉर्म कर रही है आपके ग्राफ के अंदर आपका। ऐसा ही आपके पास क्या है? फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कहता है कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? अगर हम आंसर 4 की बात करें, यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन 4 और आंसर 4, तो वो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है हमें। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। क्योंकि स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस आता है, और आपके पास जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसमें क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये आपके पास क्या हो गए? इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 107 के कंप्लीट हो गए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोगों को जब क्वेश्चन आ जाए ग्राफिकल, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैं अब आपको बोर्ड पे एटलीस्ट 2 और 3 एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। आपको पता लग जाएगा कि अगर ग्राफिकल टाइप में क्वेश्चन हो जाए, आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बोर्ड पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जो ना उतार पाए वो देख लीजिएगा अपने वीडियो के थ्रू। अब वो कह रहा है कि जो एग्जांपल है आपके पास, जैसा कि मैं बोर्ड पे नोट करूंगा कि एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और हमारे पास जो नीचे दिया हुआ है वो इंटरवल दे रखे हैं अप टू 10 तक, और वो स्टार्टिंग है किससे? 2 से, यहां से 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास ये मार्किंग दे रखी है 10 तक। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया आपके पास? ये टाइम हो गया आपका। ये क्या हो गया? टाइम इन सेकेंड।
और ये जो आपके पास होगा ये आपको क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस दे दिया सेंटीमीटर में, और इस पे भी हमारे को मार्किंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। लेकिन वो वैल्यूज कैसे कैसे दी है वो बता देता हूं। वो दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपके पास। और उसके बाद ए से लेके बी तक वो डिस्टेंस है 3 5। ए से लेके 3 और 5 आपका ये वाला पॉइंट है यहां तक। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बी के बाद हमारे को क्या है, कांस्टेंट फोर्स होगी तो 6 to 7। ये 7 जो मार्किंग है 3 से 7 आपके पास, तो 7 यहां तक आया आपका। उसके बाद हमारे पास जो मार्किंग दी है वो अप टू 7 दे दी, ठीक है। और वो क्या हो गया 9 to 7, और 9 to 7 आपके पास होगी यहां पे। और ये हम इसको नीचे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और ये आपके पास तो ए बी सी और डी, ये इस तरह का कुछ ग्राफ होगा आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल में है आपका, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा सबको कि ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। अब हमारे को क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। हमारे को क्या पूछा गया है, स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले केस में कि जो आपके पास बॉडी मूव कर रही है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, हम उसमें क्या निकालेंगे, टाइम इंटरवल्स और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन, कि आपके पास जो गिवन है वो क्या है, इन मूविंग, कि इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करेंगे। तो ये T1 था, ये T2 था बेटा। तो पहले क्या निकालेंगे, हम टाइम निकालेंगे या डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस S। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपके पास टाइम इंटरवल है 3 से 0, तो क्या होगा S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू 3 थी और S1 0 था, तो आंसर कितना आया, 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस आपके पास इंटरवल हो गया कि डिस्टेंस का हमने क्या निकाला, इंटरवल फाइंड आउट किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्ट था यहां से 1 2 3। तो कितना आंसर आया बेटा आपके पास, 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम T, T2 माइनस T1। ओके, क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकाला। तो हमारे पास टाइम इंटरवल क्या था, ये 5 था, फिर 2, तो 5 माइनस 2, T2 की वैल्यू 5 है, T1 की 2 है, तो आपके पास कितना आया, 3 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है ए टू बी, स्पीड ए टू बी। तो हमारे पास क्या आंसर आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3/3, तो हाउ मच, 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या है, स्पीड आई, कि जो ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया है वो क्या किया है, 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास मूव किया है। तो उससे हमें क्लियर हो गया कि हमारे को स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपका। अब जो सेकेंड है इसमें दे रखा है B2C, हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, B2C। अब हमारे पास क्या है, B2C हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया आपके पास A से B तक। जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है, इन मूविंग B2C। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम S। आप देख रहे हो यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, 0 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर। ऐसे अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे T इक्वल टू, तो क्या होगा आपके पास, कि हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे जो टाइम है 7 माइनस 5, तो कितना आया, 2 सेकेंड। ये 7 और इसमें से 5, क्योंकि हम ये वाला फिगर लेंगे सिर्फ ये B2C के लिए आपके पास। तो ये आपके पास टाइम 2 फाइनल टाइम है और ये पहले वाला टाइम था इसका मूव करने के लिए। तो 7 माइनस 5, तो 2 सेकेंड हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड हमारे पास आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 0/2, तो कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कांस्टेंट है और रेस्ट पोजीशन के अंदर है आपका।
तो ये आपका हमारा सेकंड पार्ट है जो सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। किसकी बात करेंगे? थर्ड कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बी टू सी। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थर्ड पार्ट में इन मूविंग सी टू डी पे, आपके पास सी से डी मूव करेगा आपका। तो यहां हम पहले क्या निकालेंगे? अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एस इक्वल टू जो डिस्टेंस है 3 से लेकर के कहां तक हुआ बेटा? 7 तक। तो 7 माइनस 3 हाउ मच? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में गिवन है। ऐसे हम क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे अगेन, टी इक्वल टू तो T2 माइनस T1 9 माइनस 7 हाउ मच? 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास बेटा डिस्टेंस भी निकला है और हमारे पास क्या निकल के आया? टाइम भी फाइंड आउट हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे? स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 4 है और टाइम कितना है? 2। तो कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले स्टडी द ग्राफ, व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ स्केल विल बी मेंशन्ड इन द डायग्राम। कि डायग्राम के अंदर क्या क्या आपके पास स्केल वगैरह मेंशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है हम फिगर को सॉल्व करने की, जो चीज हमसे फिजिकल क्वांटिटी पूछी हुई है रिक्वायरमेंट, वो हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको समझ में आया रेज योर हैंड। जिसको समझ में आया बेटा रेज योर हैंड। हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी कि आपके पास कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इन गिवन, कि पैसेंजर जो लिफ्ट है उसके अंदर गिवन है आपके पास फिगर के अंदर। हमें एक्सेलेरेशन निकालनी है। कैसे? पहले 2 सेकंड की, फिर 2 और 10 सेकंड के बीच में, और फिर लास्ट 2 सेकंड्स की। मीन्स पहले इसमें कैलकुलेट करनी है, फिर इसमें कैलकुलेट करनी है, फिर इसमें कैलकुलेट करनी है। क्या? एक्सेलरेशन आपके पास कि जो पैसेंजर लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है आपकी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हमारे को गिवन है, टाइम हमारे को गिवन है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी का भी और टाइम का भी। तो हम क्या करेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड के अंदर कि जो फर्स्ट 2 सेकेंड्स दे रखे हैं आपकी ड्यूरिंग, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगी आपके पास? तो वेलोसिटी कितनी है? 4.6 और 0 से शुरू हुई है, तो 4.6 माइनस में 0, टाइम 2 माइनस 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगी 4.6 डिवाइडेड बाई 2, तो हाउ मच? 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, जो कि आपकी एक्सेलरेशन आई कितनी आई? 2.3 मीटर पर सेकेंड आई आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बिटवीन सेकेंड एंड 10 सेकेंड, 2 से 10 सेकेंड के बीच में, तो आपके पास क्या होगा? फॉर नेक्स्ट सेकेंड एंड 10 सेकेंड के बीच में, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये पहले वाले बेटा एक्सेलरेशन लिख लेना, ए आएगा यहां पे। सेकंड में क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जो है वो निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 10 माइनस 2, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया 4.6 माइनस 4.6, तो एक्सेलरेशन कितनी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी, और टाइम हो जाएगा आपके पास 8 सेकेंड, 10 माइनस 2, तो आंसर आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आपका। सेकेंड पार्ट में कहता है कि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है 2 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच के अंदर। इसमें 2 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच के अंदर, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में हम देख रहे हैं कि आपके यहां से लेकर यहां तक कि इनिशियल ये है और ये फाइनल है, तो 4.6 माइनस 4.6, तो यहां पे क्या आएगा आपका? 0 आएगा। और ऐसे पहले वाले केस के अंदर जो था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि 4.6 0 से शुरू हुआ, 4.6 तक पहुंचा आपका। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसके अंदर कि नेक्स्ट 2 सेकंड में, अब क्या आएगा? थर्ड पार्ट कि लास्ट 2 सेकंड के अंदर, फॉर लास्ट 2 सेकेंड्स
कि लास्ट के 2 सेकंड में हमारे पास क्या चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए, तो चेंज इन टाइम क्या हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 0 पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, और वो क्या नाम है यहाँ से 4.6, तो फाइनल क्या हो गया 0, और इनिशियल क्या था पहले 4.6, तो 0 माइनस 4.6 टाइम इंटरवल 12 माइनस 10, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 4.6 अपॉन में 2, तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आई 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही थी, फिर हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई ग्राफ के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद क्या हो गया वो डी एक्सेलरेट हो गया, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आई, मीन्स वो रिटार्डेशन बिल्कुल जाकर के वो स्टॉप हो गया। तो ये बेटा दो एग्जाम्पल आपके और 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आप लोगों को नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके, और ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम, थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माई वीडियो एंड माई प्रेजेंट इन माई क्लास। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और नए वीडियो लेने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू।